को रिजॉर्ट नगरी भी कहा जाता है और अब हमारा जो सेशन है इसका नाम है रामनगर और रिजॉर्ट। तो अब मैं आप सम्मानित जनों को बुलाऊंगा और साथ ही साथ इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तरनपाल सिंह बत्रा जी, आप एमडी हैं बेनियन रिजॉर्ट के, प्लीज मंच पर आइए। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी इस सेशन में जुड़ेंगे, आप एमडी हैं अतुल्या रिजॉर्ट के, आप भी मंच पर आइए। विशाल भारद्वाज जी, आप एमडी हैं विंसम रिजॉर्ट के, आप भी मंच पर आइए। और अभिषेक मित्तल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सीईओ हैं टियारा रिजॉर्ट रामनगर, जो कि रिजॉर्ट नगरी के तौर पर भी जानी जाती है और यहाँ पर खूबसूरत वादियों में कई सारे रिजॉर्ट मौजूद हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम रिजॉर्ट ऑनर्स से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये स्थानीय रोजगार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो मंच पर आइए कृपया। इस सेशन को हमें आप लोगों के साथ आगे बढ़ाना है। तरनपाल सिंह बत्रा जी, एमडी बेनियन रिजॉर्ट, प्लीज तालियां बजाइए। राजेंद्र शर्मा जी, एमडी अतुल्या रिजॉर्ट, विशाल भारद्वाज जी, एमडी विंसम रिजॉर्ट, और अभिषेक मित्तल जी, सीईओ टिजारा रिजॉर्ट। तो आप सभी लोग मंच पर आ जाइए और माइक ले लीजिए। इस सेशन में हम न केवल रिजॉर्ट को लेकर समझने की कोशिश करेंगे बल्कि स्थानीय रोजगार पर भी हमारा खासा फोकस रहेगा। कांची हमारी सहयोगी और मैं इस सेशन को अब आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, पर्यटन में रामनगर का काफ़ी अहम योगदान रहा है। मैं चाहूँगी विवेक, सबसे पहले आप इस सेशन की शुरुआत करें। बिल्कुल, और मैं तरनपाल जी आपसे इस सेशन की शुरुआत करवाना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा केवल और केवल यही है, जैसा कि मैंने अभी स्थानीय रोजगार को लेकर पूछा, आप लोग कितना फोकस करते हैं कि रामनगर में रहने वाले जो युवा हैं उनको यहाँ पर आपके रिजॉर्ट में या फिर आपके जो बिजनेस है इसमें काम मिल पाए? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने फोरम क्रिएट किया जहाँ पर हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर पाएँ। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी ऐसा कोई फोरम क्रिएट किया गया। आप लोगों की वजह से आज लोकल हमारे पास जितने भी लोग अपनी आर्टिस्ट अपना जो काम कर रहे हैं उनसे मुझे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो हमें पता लग रहा है कि हम बेशक कॉर्पोरेट में रिजॉर्ट चला रहे हैं मगर हमारे आसपास इतना ज़्यादा स्केल है, इतना ज़्यादा आर्टिस्ट लोग हैं जो कि अपने कार्य को आगे दिखाने में कितना ज़्यादा अपने आप को दिखाना चाहते हैं, बट उनको कोई फोरम ही नहीं मिल रहा था। तो पहले धन्यवाद आप लोगों को सबका कि आपने फोरम क्रिएट किया। अब बात आती है कि यहाँ पे लोकल हम लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ क्या करना चाहते हैं। देखिए, रामनगर में आज एक्सेल होटल्स 4 रिजॉर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, बैनियन रिजॉर्ट है, लापल रिवर रिजॉर्ट है, मैंगो ब्लूम रिवर रिजॉर्ट है एंड कॉटन ट्री है। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास मोर देन 250 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमारे अंडर काम कर रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि 95% जो रोज़गार है, 95% जो एम्प्लॉयमेंट है वो सारी लोकल बिलोंग करती है। ये लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है, ये लोग इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, ये लोग इतना ज़्यादा सक्षम रखते हैं कि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाहर से किसी को हायर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? ये सब चीज़ें इस डेस्टिनेशन को जो हम लोग मान जी हैं जो प्रेसिडेंट रहे हैं होटल एसोसिएशन के, इन लोगों ने खुद इतनी मेहनत करी है इस एरिया में कि आज यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों को पता है कि होटल इंडस्ट्री में काम किस तरह करा जाता है। मगर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे शायद हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम एज ए रिजॉर्ट ओनर्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर हम कॉर्पोरेट को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें यही नहीं पता। हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे फॉरम्स क्रिएट हों जहाँ पे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास रिजॉर्ट्स में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं, आज भी हम लोगों को कभी भी कोई एक सिंगर बुलाना है, कभी भी कोई एक बंदा बुलाना है तो दिल्ली से बुलाना पड़ता है, आसपास के दूसरे एरिया से बुलाना पड़ता है। कुमाऊँ अपने आप में कितना इस्टाब्लिश एरिया बनता जा रहा है, बट आज भी अगर आप कुमाऊँ को गढ़वाल एरिया से कंपेयर करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे पास एक नैनीताल रीजन ही है जहाँ पर लोग नैनीताल को जानते हैं, मगर आप यही जाइए गढ़वाल रीजन में, आपके पास हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मसूरी है, आपके पास कितनी डेस्टिनेशंस हैं।
उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। बट जब आप कॉर्बेट की बात करेंगे ना तो आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। तो डेफिनेटली हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। हम लोग सोविनियर शॉप्स लगाते हैं। हम लोग आज मैं आपके मन से सबको बोलना चाहूँगा कि आप मेरी किसी भी प्रॉपर्टी में आइए, अपना सोविनियर शॉप लगाइए, विदाउट रेंटल मैं आपको वो अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे आके सेल करिए। रही बात आगे आर्टिस्ट की, तो ये चैन अगेन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसा कोई फोरम दोबारा क्रिएट करिए जहाँ पर लोकल जो हमारे पास टैलेंट है वो आगे आए, चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे वो पेंटर्स हैं, जो भी कोई हैं, जो कि हर तरीके से इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। बहुत अच्छी बात है जी। कांची, आप सवाल कीजिए। जी, मैं अभिषेक मित्तल जी से जानना चाहूँगी कि आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया। आप टियारा रिजॉर्ट के सीईओ हैं, तो किस तरह से आइडिया आया कि आप एक रिजॉर्ट खोलें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू कांची। कांची, पहले मैं बताना चाहूँगा कि टियारा रिजॉर्ट ने अपनी जो शुरुआत करी वो दिसंबर 2020 से जिम कॉर्बेट में एक होटल खोला, और ये प्रॉपर्टी 94 रूम्स की प्रॉपर्टी थी। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया गेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए और डेस्टिनेशन वेडिंग के ऊपर एज वेल एज टूरिस्ट के ऊपर। अब टियारा होटल्स के पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं आज की डेट में, एक भीमताल में है और एक मनाली में है, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और भविष्य में भी हम लोग कॉर्बेट के लिए भी काफ़ी अच्छा करेंगे। कॉर्बेट में भी काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो हिडन हैं, जहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुँच पाता है। मैं गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूंगा कि उन हिडन जगहों पे कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि कॉर्बेट की आइटनरी को भी बढ़ाया जाए। कॉर्बेट में बेसिकली जो भी गेस्ट आता है वो सिंगल नाइटर आता है या 2 नाइटर्स आता है। हम कुछ ऐसा डेवलप करें कि कॉर्बेट में नाइट्स को बढ़ाया जाए। नंबर ऑफ नाइट्स जैसे ही इंक्रीज़ होंगी, होटल बिजनेस इंक्रीज़ होगा फॉर श्योर। जैसे कॉर्बेट में आप आएंगे तो कॉर्बेट में सफारी है, एक 2-3 टेम्पल्स हैं, उसके अलावा कॉर्बेट में कुछ भी नहीं है घूमने के लिए। तो घूमने की जगहों को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हमारा बिजनेस इंक्रीज होता जाएगा। थैंक यू जी। विवेक जी, मेरा सवाल राजेंद्र जी आपसे रहेगा। अभी हमने पिछले सेशन में इसको लेकर बात की थी, डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर, और काफ़ी सकारात्मक उसमें कई सारी बातें भी निकलकर सामने आई। जैसा कि जिक्र हुआ कि प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि भाई देवभूमि में अगर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान होगा तो इसका कितना फ़ायदा हमारे देश को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा। और जो लोग विदेशों का एक कल्चर बन गया है कि मॉरिशस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, नीदरलैंड्स जा रहे हैं, वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, यहाँ के लिए कितनी मुफीद है डेस्टिनेशन वेडिंग, और क्या मध्यम वर्गीय परिवार वो एज ए डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं? दोनों बातें। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम 2011 से हम होटल चला रहे हैं, पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं कि होटल वाले अपनी कोई प्रॉब्लम, कोई अच्छाई कुछ शेयर कर पा रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा सर कि वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, तो कोविड से पहले यहाँ पे इतनी शादियाँ नहीं होती थी। कॉर्बेट में कोविड से पहले शादियाँ नहीं होती थी। जैसे ही कोविड का समय आया 200 से 250 लोगों की गैदरिंग में शादियाँ। आज मैं मानता हूँ कि कॉर्बेट में 150 से 200 रिजोर्ट हैं। ऐसा शायद कोई रिजोर्ट नहीं होगा जो साल में 10-15 शादियाँ नहीं कर रहा हूँ। वाह, कोविड के कितनी बाद अच्छी बात है। लेकिन सर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? जी। देखिए शादियाँ हो रही हैं, नंबर 1 दिल्ली का जो शादी का एक्सपेंसेज है उसकी बजाय कॉर्बेट में बहुत कम पैसे, रिजनेबल अमाउंट में बहुत अच्छी शादियाँ हो रही हैं। फैमिली भी इंजॉय कर रही है, यहाँ के लोकल लोगों को व्यापार भी मिल रहा है। भाई जाहिर बात है कि कुछ भी अगर सेल हो रहा है तो परचेज लोकल रामनगर से ही नहीं, हो रहा है। मतलब सामान्य जो मध्यम वर्गीय परिवार बिल्कुल, हैं वो लोग भी। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि कोई आदमी अगर पर्सनली अपने घर में 200 लोगों का प्रोग्राम कर रहा है, उससे कम खर्चे में वो रिजोर्ट में शादी करके जा रहा है, वहाँ की मैन पावर यूज कर रहा है, रिजोर्ट का स्टाफ उस शादी में पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो मध्यम वर्गीयों के लिए भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। और दिक्कत जो है ना सर, दिल्ली से जो लोग आना चाह रहे हैं, आप देखिए दिल्ली से लेकर के मुरादाबाद तक आदमी 2-2.5 घंटे में सफ़र पूरा कर ले रहा है। लेकिन मेन दिक्कत आ रही है मुरादाबाद से काशीपुर के लिए। काशीपुर से रामनगर का रास्ता भी ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं दिल्ली का आदमी सोचता है कि यार कॉर्बेट जाना है। नो डाउट कॉर्बेट दिल्ली से नियरेस्ट में सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा एक सर है, मध्यम वर्गीय परिवार बहुत अच्छे से यहाँ पे शादियाँ कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा है, रिजॉर्ट्स को भी बिजनेस मिल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मोदी जी ने कहा था कि यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन बढ़ाई जाए, उससे लोगों में बड़ा एक उत्साह था कि चलो अपने देश का अपना मुखिया ये बात कह रहे हैं तो लोगों को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो धरातल पे चीज़ें कितनी पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि सर
किसी भी डेस्टिनेशन में कुछ भी प्रमोट करना है तो सरकार का भी सपोर्ट उसमें लगेगा ही लगेगा। धन्यवाद। बहुत अहम बात आपने कही जी। कांची विशाल भारद्वाज जी से जानना चाहूँगी। विशाल जी, जो कि आप विंसम रिजॉर्ट के एमडी हैं, तो पलायन करने को लोग मजबूर हो जाते हैं दूसरे राज्य में जाने के लिए, तो आपने क्या सुनिश्चित किया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके? Ma'am, first I'd like to welcome all of you behalf of Winsome Resort and Spa. मैंने कॉर्बेट के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे कुछ साथी बैठे हैं सामने, वो जानते हैं कि कॉर्बेट के लिए मैंने क्या किया है। हरिमान जी हैं, पीछे नवीन चौधरी जी बैठे हैं, मीनाक्षी मैडम बैठी हैं और मेरी नई साथी मनीषा जी बैठी हैं। कॉर्बेट जब मैं आया था एक लीज की प्रॉपर्टी से आया था। मैंने नैनीताल में लेकर लीज पे चलाया, ऋषिकेश में लीज पे लेके चलाया, मसूरी में लेके चलाया और इतना रोज़गार मैंने लोकल बच्चों को दिया। उसके बाद मैंने अपना विंसम रिजॉर्ट एंड स्पा बनाया। आज भी मैं अपने रिजॉर्ट में महिलाओं को प्रथम स्थान देता हूँ, उनको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी टीम है। मैं एक विंसम का ही ओनर नहीं हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मनाली में भी है बाय द नेम ऑफ होटल सितारा इंटरनेशनल, एंड वेरी सुन आई एम कमिंग विद शिमला ऑल्सो। तो मैं देवभूमि से मेरा स्पेशल लगाव है। इसमें बढ़ाने के लिए मैंने एक नया कदम उठाया था, वो था डेस्टिनेशन वेडिंग। अगर मैं अपने जोन अपने सेक्टर की बात करूं मैम, तो विंसम रिजॉर्ट एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसने स्थानीय लोगों को बहुत, चाहे वो डेकोरेशन का हो, चाहे वो लोकल प्रोडक्ट्स का हो, चाहे वो वेंडर्स का हो, वो सफारी का हो। मेरे साथी ने कहा कि कॉर्बेट को और कैसे बढ़ाया जा। विशाल भारद्वाज ने एक ऐसा काम किया है जिसने नैनीताल का काम कोटकर कॉर्बेट में लेके आ गया है। 2 नाइट में कॉर्बेट रुकवाता हूँ और डे विजिट नैनीताल में देता हूँ। इसी कॉर्बेट ने, इसी टाइगर ने रामनगर से नैनीताल की सारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस वो कॉर्बेट में आ गई। हमने अपने यहाँ रहते हुए कॉर्बेट को ही नहीं, उनके लोकल स्थानीय में, बट समवेयर मुझे दुख होता है बोलते हुए कि जो हम इतना बड़ा काम करते हैं हमारे लोकल साथी हमें परेशान करते हैं। मैंने डीजे की शिकायत आती थी, मैंने डीजे बंद करके 5 आदमियों को जॉब दिया और लाइव सिंगिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। हरिमान जी आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, वो परेशान करते हैं। हम और भी काम कर सकते हैं, और भी रोजगार दे सकते हैं। आज की डेट में दिल्ली से ले शिमला, मनाली, कॉर्बेट, मैं करीबन 200 बंदों को जॉब दे रखा है। जो सरकार का काम है वो विंसम रिजॉर्ट काम कर रहा है। काम करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए। हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर मत दो, जो बना हुआ है ना उसी को ठीक कर दो। रास्ते नहीं हैं, लोग बाग पहुंच नहीं पाते हैं, उनको परेशान किया जा सकता है। तो मैं सरकार अगर मेरी बात सुन रही हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए। हमें ये नहीं कि हमें कुछ सब्सिडियाँ दे, बस जो हम काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी हैसल्स आ रही है हम रिजॉर्ट ओनरों को रिजॉर्ट चलाने में, उसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। डेस्टिनेशन वेडिंग तो है ही है, विंसम ने अपना बहुत रोल अदा किया है और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत आपने अच्छी बात कही। अभिषेक जी, मेरे आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि जैसा कि बात अभी विशाल जी भी कर रहे थे और तरनपाल जी ने भी बताया कि कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं। फिलहाल अगर इन परेशानियों से इतर कुछ हम अगर लोकल माहौल के हिसाब से पॉजिटिविटी की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ आप पाते हैं? जैसे कि मैं आया था तो मुझे शुरू में बताया गया रिजॉर्ट नगरी है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर रिजॉर्ट बहुत बड़ी संख्या में है। आकर्षण कितना ज़्यादा है इस जगह से बाहरी लोगों का, प्रवासी लोगों का? जैसा कि मैं बताता हूं अभी आपको, बेसिकली जो भी कॉर्बेट में गेस्ट आता है वो दिल्ली एनसीआर का गेस्ट ज़्यादा है, एज वेल एज वेस्टर्न यूपी का गेस्ट ज़्यादा है। कॉर्बेट नो डाउट वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। वाइल्ड लाइफ के साथ साथ डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड धीरे धीरे कॉर्बेट में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और तीसरा है कि हम लोगों को बेसिकली खुद से कॉर्बेट की रक्षा के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए रिजॉर्ट वालों को। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो कॉर्बेट में बेसिकली अवेयरनेस बढ़ेगी। वो लोग लोकल भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं, रिजॉर्ट वाले भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली करें अपने रिजॉर्ट को, और जो गेस्ट आते हैं उनको भी अवेयर कराया जाए टाइगर्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, जो कि हमारी एक प्राइम चीज़ है कॉर्बेट के लिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो फॉर श्योर कॉर्बेट में टूरिज्म बढ़ेगा। तरनपाल जी, अगर आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहें तो?
देखिए, एज अ रिजॉर्ट ओनर और व्हेन वी रिप्रेजेंट जिम कॉर्बेट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जी तो मुझे नहीं लगता कि कुमाऊँ एरिया, मैं उत्तराखंड की नहीं, मैं पहले कुमाऊँ की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आज हम कुमाऊँ अधिवेशन में बैठे हैं। कुमाऊँ अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, जहाँ पे जिनकी जो टेरिटरीज़ हैं, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चंपावत हो गया, जो कि अभी भी ना किसी ने देखी नहीं है, दे आर लाइक अनटच्ड। तो हम लोग अगर एज ए टूरिस्ट इस डेस्टिनेशन को बढ़ाना चाहें तो इससे सुंदर दिल्ली एनसीआर के आसपास कुछ भी नहीं है। चाहे लखनऊ का गेस्ट है, कानपुर का गेस्ट है, चाहे यूपी से आसपास के जितने इलाके हमारे यहाँ लगते हैं, एवरीवन, वो सबको लगता है कि उत्तराखंड जाना है तो जिम कॉर्बेट जाना है, नेचर के पास जाना है। तो इससे ज़्यादा ब्लिसफुल जगह मुझे नहीं लगता आसपास कहीं और है। बट व्हेन वी रिप्रेजेंट जिम कॉर्बेट एज अ रिजॉर्ट ओनर, तो मेरी आपके फोरम से यही अपील है कि कॉर्बेट इज़ नॉट अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग ओनली। डेस्टिनेशन वेडिंग तो अभी 2 साल से होनी शुरू हुई हैं। कॉर्बेट इज़ अ प्लेस जहाँ पर कस्टमर, जहाँ पे FIT बुकिंग्स होती हैं, जहाँ पर ग्रुप्स आते हैं, जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहाँ पे माइज होती है। आज के टाइम पे हम लोग सिर्फ डेस्टिनेशन वेडिंग्स के पीछे जा रहे हैं। अनडाउट जब आप एक रिजॉर्ट चला रहे हैं तो रेवेन्यू एक बहुत बड़ा मैटर है, तो आपको डेस्टिनेशन वेडिंग्स करनी है। उन डेस्टिनेशन वेडिंग्स को करने के लिए लोकल डिपार्टमेंट हमें हर तरीके से सपोर्ट भी करता है, मगर जो चीज़ है वो है कि जो हमारा लश कस्टमर है, जो हमारा बेसिक बैकबोन कस्टमर है, जिसको हम FIT कस्टमर या ग्रुप कस्टमर्स बोलते हैं, वो गायब हो रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि हमारा उत्तराखंड सुंदर नहीं है, हमारा उत्तराखंड बहुत सुंदर है, कुमाऊँ एरिया बहुत सुंदर है, मगर यहाँ के पहुँचने के जो रास्ते हैं उन पे इतनी ज़्यादा बाधाएं आ चुकी हैं। आप आज जब निकलेंगे यहाँ से, ज़रा काशीपुर रोड पे जाइएगा, बाजपुर रोड पे जाइएगा, आपको स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं मिलेंगी, हाईवे लाइट्स तक नहीं मिलेंगी। तो ये सारे वो रीज़न है जिससे हम लोगों का एरिया अनटच रह रहा है। हमारा जो एरिया है ना, इससे खूबसूरत एरिया आसपास कोई नहीं है। आप हिमाचल की बात करें, आप राजस्थान की बात करें, हर जगह अपनी अपनी सबकी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं। हर स्टेट अपने टूरिज्म को आगे बढ़ा रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी हमें बहुत हेल्प कर रही है, बट वी नीड लोकल हेल्प मोर। एक लोकल डिपार्टमेंट जो हमारे इस एरिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे दिखा पाए। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी चीज़ अच्छे से दिखाएं तो दुनिया तक, कोने कोने तक पहुंचती है। हम लोग एज ए रिजॉर्ट ओनर अपने रिजॉर्ट्स को कैपेबल बना रहे हैं हर तरीके के कस्टमर को यहाँ पर डेवलप करने के लिए, हर तरीके के कस्टमर को यहाँ वेलकम करने के लिए। मगर अगर हमें और ज़्यादा सपोर्ट लोकल डिपार्टमेंट से मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे नैनीताल या हमारे जिम कॉर्बेट के आसपास इससे बेटर कोई एरिया आपको कहीं और मिलेगा दिल्ली या उत्तर प्रदेश के कस्टमर्स के लिए। राजेंद्र जी, अगर आप सजेशन देना चाहें इस चीज़ को लेकर, सभी हमारे अतिथियों ने बताया है, आप भी बता सकते हैं कि जैसे मैं सुन रहा हूँ ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप मुरादाबाद आते आते तक तो रोड बढ़िया है, उसके बाद कुछ फिर परेशानी हो रही है। हो सकता है सर ये एक वन विभाग का भी जो एरिया रहता है उसकी बंदिशें हों, क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे उदाहरण भोपाल में भी देखे हैं। एक लंबी लड़ाई वहाँ पर लड़ी गई, फिर उसके बाद ग्रामीणों को बताया गया, समझाया गया कि नहीं, अगर हाईवे बनेगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बेस्ट से बेस्ट रोड। फिर अब धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। क्या ऐसी कुछ बंदिशें भी हैं क्या राजेंद्र जी? सर ऐसा नहीं है कि सरकार यहाँ पे काम नहीं कर रही है, लेकिन जो काशीपुर वाला जो पुल बन रहा है, जो रामनगर आते हैं जिम कॉर्बेट, उसको लास्ट 4-5 ईयर से देख रहे हैं। इतना बड़ा कोई काम नहीं है जितना उसमें टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में कमी तो हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कत भी आ रही है। और सर ये भी है कि कॉर्बेट, हम कह रहे हैं कॉर्बेट में बैठे हुए, कॉर्बेट को प्रमोट करना है, सारी चीज़ें हैं। आज भी हम कहीं बाहर के गेस्ट से बात करते हैं तो नैनीताल को सब लोग जानते हैं, लेकिन सर कॉर्बेट को नहीं जान रहे हैं। मैं वेरी ट्रू बता रहा हूँ, आज भी बताना पड़ता है कि कॉर्बेट नैनीताल के बगल में, नैनीताल बोलो तो समझ में आता है कि डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, लेकिन कॉर्बेट नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी एसोसिएशन को, हमारी टीम को, सभी होटेलियर्स को ऐसा कुछ भी करना चाहिए कि जो आज देश के मानचित्र में उत्तराखंड में नैनीताल का नाम है वो हमारे कॉर्बेट का भी हो, जबकि कॉर्बेट के रूम्स, कॉर्बेट के होटल नैनीताल से 4 बेटर है। हर तरह से बढ़िया चीज़ें हमारे पास में हैं, लेकिन फिर भी नैनीताल हिल्स की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, पुराने टाइम से जो है, लेकिन हमें कॉर्बेट पे भी थोड़ा काम करना होगा। बाकी सर देखिए, दिक्कतें तो हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं है कि नैनीताल में नहीं है, यहाँ नहीं है, या कहीं पर भी नहीं है। कॉर्बेट बहुत अच्छा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन के द्वारा हर महीने हम ग्रीन कॉर्बेट, क्लीन कॉर्बेट का प्रोग्राम चला रहे हैं। यहाँ के जो रिजॉर्ट जिन्होंने बनाए हैं वो बाहर से हो सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉई हैं सर वो तो लोकल के ही हैं। कोई भी एम्प्लॉई बाहर से नहीं लेके आ रहा है, उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, लोकलाइट भी हैं,
ट्रेनिंग भी हो रही है, यहाँ पे अपने HM के कॉलेज भी खुले हुए हैं। लेकिन क्या है ना सर, धीरे धीरे कॉर्बेट को प्रमोट करने के लिए हमें सबकी भागीदारी, मेरा ये मानना है कि डेस्टिनेशन वेडिंग है या FIT है या ग्रुप्स हैं, सरकार सपोर्ट कर रही है, सिस्टम बढ़िया बना हुआ है, तो कॉर्बेट भी होगा। लोगों की मंशा अच्छी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कॉर्बेट में मैं मान रहा हूँ सर। 200 से ऊपर प्रॉपर्टी है, आज भी हर साल 20-25 नई प्रॉपर्टी बन रही है। और आप टचवुड मानिए, जब कॉर्बेट खाली है तो खाली, जब पैक होता है उस समय कॉर्बेट में रूम नहीं मिलते सर यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, कॉर्बेट प्रमोट है, सब कुछ है। थोड़ा सा एक इनिशियल लेवल पे, जैसे हमारा 80% क्लाइंट दिल्ली से है, तो हम ये चाह रहे हैं कि दिल्ली से लेकर के मुरादाबाद तक इंडिविजुअल किसी होटल का नहीं, पूरे कॉर्बेट को प्रमोट किया जाए, सभी होटलों के द्वारा मिल करके। अगर आदमी लखनऊ जा रहा तो उसको पता लगे यार जिम कॉर्बेट है, यहाँ पे एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, ये भी है, इतनी डेंसिटी है। किसी होटल को प्रमोट नहीं करना, कॉर्बेट को प्रमोट करना है। ये हमारे सिस्टम में भी था जब हमने कॉर्बेट एसोसिएशन बनाई थी। अब उस पर वर्किंग भी करेंगे सर। कॉर्बेट को हमें प्रमोट करना है, बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में जितनी रेवेन्यू कॉर्बेट दे रहा होगा उतनी सर नैनीताल और बाकी डेस्टिनेशन नहीं दे पा रही होंगी। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं हमारे और भी गेस्ट इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि कॉर्बेट एरिया को जितना ज़्यादा हम एडवर्टीजमेंट इसका करें तो लोग और भी अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आएंगे। कांची, अब इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, प्लीज़। जी, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी राजेंद्र जी से। जिस तरह से आपने कहा कि कॉर्बेट काफ़ी योगदान दे रहा है पर्यटन में, आने वाले सालों में आप पर्यटन को किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड में? मैम, कॉर्बेट में मैं पिछले 12 साल से होटल चला रहा हूँ, और हम तो स्टार्टिंग से लीज पे ही रहे हैं, लीज की प्रॉपर्टियाँ चलाई हैं। अभी अपनी खुद की प्रॉपर्टी बन रही है हमारी, फरवरी में लॉन्च हो रही है। अभी भी हमारे पास 7 साल से एक होटल चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी तरह की कोई संभावनाएं कम है। कॉर्बेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डेस्टिनेशन वेडिंग आने के बाद तो उसमें और बढ़िया तड़का लग गया। पहले भी FIT चल रही थी, फंक्शन हो रहे थे, सारे कुछ हो रहे थे। तो ठीक है, मानना ये कि कॉर्बेट सही है, अच्छे से काम किया जाए, न्यूसेंस ना क्रिएट किए जाएं, लोगों का भी सपोर्ट हो, प्रशासन का भी सपोर्ट, और होटेलियर अपनी जिम्मेदारी समझे, वो भी खाली व्यापार न करें। यहाँ पे उनकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, हर आदमी अपना अपना काम करेगा तो कॉर्बेट अच्छा होगा। एक के करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर आदमी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस सेशन में आप सभी अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार ये